तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कल जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा और फाइनल ओडीआई खेला गया, उस मैच की बात करेंगे। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम मैच हार गए कल का, और उसी के साथ ये सीरीज भी हार गए। बड़ी ही एक मतलब आश्चर्यजनक बात है कि वो ओडीआई टीम हमारी जो पिछले दो ओडीआई के आईसीसी जो इवेंट थे उसमें सिर्फ एक मैच हारती है और एक ट्रॉफी उठाती है। उसके बाद मतलब पिछले तीन ओडीआई सीरीज में हम दो ओडीआई सीरीज हार गए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख के साथ ही बोलना पड़ रहा है कि हमारी एक वर्ल्ड क्लास ओडीआई टीम इस हालत में आ गई है कि पिछले तीन में से दो ओडीआई सीरीज हार चुकी है। सबसे पहले थोड़ा बहुत स्कोर कार्ड डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या हार की वजह रही, क्या बेहतर हो सकता है आने वाले टाइम पे। इन सब चीजों के बारे में फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड ले आते हैं। स्कोर कार्ड में इंडिया ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया और गेंदबाजी का फैसला किया। उसके बाद न्यूजीलैंड आती है बैटिंग करने के लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी एक बार फिर से ओपन करने के लिए आती है, लेकिन इंडिया की शुरुआत अच्छी होती है। पहले ओवर लेके अर्शदीप आते हैं। अर्शदीप को अच्छी चीज ये थी कि अर्शदीप को खिलाया गया था इस मैच में। मैं तो पहले से कह रहा था कि पहले मैच से अर्शदीप को खेलना चाहिए था, लेकिन पहले मैच से अर्शदीप को नहीं खिलाया गया, ये थोड़ी सी समझ से बाहर है। मतलब मैनेजमेंट तो मेरी पूरी समझ से बाहर ही है कि फाइनली चलो आज अर्शदीप को खिलाया गया। अर्शदीप ने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। पहला ओवर अर्शदीप लेके आए, 5 बॉल अपना डेवन कॉनवे ने खेली, छठी गेंद पे स्ट्राइक में आए थे। अपना हेनरी निकोल्स पहली बॉल कहते हैं, पहली गेंद आउट स्विंगर इनसाइड एज लगता है, बोल्ड हो जाते हैं, पहले गोल्डन डक पे आउट होते हैं हेनरी निकोल्स। उसके बाद नंबर 3 पे विलियम आते हैं और डेवन कॉनवे दूसरे छोर से अपना वो आता है, हर्षित राणा आते हैं, वो भी एक बढ़िया आउट स्विंगर डालते हैं, एज लगती है, स्लिप में कैच चली जाती है। तो दोनों ओपनर फेल हो जाते हैं। एक डेवन कॉनवे 4 रन बना के आउट हो जाते हैं। 5 रनों के अंदर 2 विकेटें गिर जाती है न्यूजीलैंड की। फिर नंबर 4 पे आते हैं डेरिल मिचेल और विल यंग की एक अच्छी थोड़ी सी 50 रन की पार्टनरशिप होती है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपना स्टेबल करते हैं। उसके बाद लेकिन विलियम फिर आउट हो जाते हैं। हर्षित राणा को विलियम की सफलता मिलती है उसके बाद फिर उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल। ये दोनों मिलके जो बल्लेबाजी करते हैं ना, मतलब एक अलग ही बैटिंग करते हैं। मतलब जब स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम पे मतलब 20-25 ओवर तक तो इनका जो रन नेट रन रेट मतलब रन रेट था इनका 4 साढ़े 4 के आसपास चल रहा था। मतलब कि सारे कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि ये पता नहीं क्या स्कोर कर पाएंगे, 280 के आसपास, 300 के आसपास पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इन्होंने जो 4 साढ़े 4 के आसपास रन रेट चल रहा था पहले, तो उसी रन रेट के साथ अपनी पारी को बिल्ड किया, मतलब इनिंग आगे बढ़ाई। और उसके बाद फिर इन्होंने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। फिर दोनों ने जो कुटाई की अपना डेरिल मिचेल एक बार फिर से शतक मार के जाते हैं। पिछले मैच में भी शतक मारा था, इस मैच में भी शतक मार के गए, 137 रन मार के गए मात्र 131 बॉलों में। एक बहुत ही बेहतरीन एक शतक मार के गए डेरिल मिचेल को बहुत पसंद है इंडिया में खेलना, मुझे लगता है, क्योंकि वो जब ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो 2 शतक वहां मार दिए थे, 2 शतक यहाँ मार दिए हैं। तो मतलब डेरिल मिचेल इंडिया के खिलाफ खेलना भी पसंद है, इंडिया में खेलना भी पसंद है। डेरिल मिचेल की काफी अच्छी नॉक थी। और ग्लेन फिलिप्स की तारीफ यहाँ पे बनती है क्योंकि 106 रन मार के गए हैं मात्र 88 बॉलों में। जब शुरुआत में इन्होंने जो 50 रन किए थे ना, 50 की थी, तो ऐसा लग रहा था कि इनमें कोई ध्यान ही नहीं था। अपना टुक टुक करके मतलब अपना फिर 50 तक बना लिया था। मतलब अपना हीरो का जो होता है ना, साइड रोल कर रहे थे तब तक। ये हीरो के भाई वाला है, दोस्त वाला, वो किरदार निभा रहे थे। आराम आराम से डेरिल मिचेल खेल रहे थे एक तरफ से, दूसरी छोर से अपना सिंगल डबल आराम से खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद एक्सलरेट किया इन्होंने, 88 गेंदों में 106 एक शानदार शतक मार के गए। और जिसके बदौलत ही मतलब न्यूजीलैंड अच्छा खासा एक टोटल बना पाया।
उसके बाद ब्रेसवेल आते हैं। ब्रेसवेल भी अच्छा एक फिनिशिंग देके जाते हैं, कप्तान है इस टीम के, 28 रन बना के जाते हैं 18 बॉल में। और लास्ट में क्लार्क आते हैं 11 रन 5 बॉल गेंदों में, वो भी बना के जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट थे न्यूजीलैंड के लिए। और इन सब परफॉर्मेंस की चलते, 2 शतकों के चलते न्यूजीलैंड बनाती है 337 रन, और 338 रनों का टारगेट होता है इंडिया के सामने। और बॉलिंग की बात कर लेते हैं पहले इंडिया की, बैटिंग में आने से पहले। बॉलिंग में अर्शदीप सिंह 3 विकेट ले जाते हैं। मैं तो डे वन से कह रहा था कि इनको खिलाना चाहिए, इनसे पहले प्रसिद्ध कृष्णा क्यों खेल रहे हैं भाई, मतलब मैं तो वो लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। पहले मैच से खेलना चाहिए था अर्शदीप को। अर्शदीप को आज मौका मिला, 3 विकेट ले गए। हर्षित राणा 3 विकेट, हर्षित राणा भी लेके, हर्षित राणा अच्छा कर रहे हैं। क्रिटिसाइज हुए थे बहुत, सवाल उठाए जा रहे थे इनके 11 में और होने में या स्क्वाड में होने में, लेकिन इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को जवाब दिया है। अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पिछले मैच में भी विकेट थे, मतलब विकेट टेकर तो रहे हैं कुल मिला के। 80 रन 3 विकेट लेके, थोड़े से महंगे साबित जरूर होते हैं क्योंकि ये 10 ओवर 80 रन के आसपास आ गए थे, लेकिन विकेट ले जाते हैं। अच्छी बात यह है कि विकेट तो ले जाते हैं। उसके बाद सिराज 1 विकेट ले गए। सिराज की इकॉनमी अच्छी थी, अच्छी इकॉनमी के साथ इस पूरे सीरीज में गेंदबाजी की है। विकेट इतने नहीं मिली है सिराज को इस सीरीज में, लेकिन अच्छी इकॉनमी के साथ गेंदबाजी की है। वहीं एक विकेट कुलदीप यादव भी ले जाते हैं। कुलदीप यादव अपना कोटा भी पूरा नहीं करते हैं। कुलदीप यादव मात्र 6 ही ओवर करते हैं, 6 ओवरों में भी 48 रन मार देते हैं कुलदीप यादव को। तो स्पिन को जिस तरह से खेला है ना न्यूजीलैंड ने, बहुत मतलब काबिल तारीफ है। इस सीरीज जो जीते हैं ये सीरीज न्यूजीलैंड, इसका पूरा क्रेडिट उनको इसीलिए जाता है कि उन्होंने स्पिन को बहुत अच्छा खेला है, मतलब स्पिन को तो दरकिनार कर दिया समझो। तो जडेजा ने भी 6 ओवर किए, उनको भी अच्छी खासी मार पड़ी और विकेट तो यही थे कुल मिला के। उसके बाद आते हैं इंडिया की बैटिंग में। इंडिया आती है बैटिंग करने के लिए, 238 रनों का एक अच्छा खासा टोटल था, जिसको अगर ये टोटल चेंज होना था तो ओपनिंग पार्टनरशिप चाहिए थी, जो शुरुआत चाहिए थी इंडिया को अच्छी करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है। रोहित शर्मा 11 रन बना के आउट हो जाते हैं। एक पिछली बॉल में जीवन दान मिला था, उसके बाद एक चौका मारते हैं, फिर अगली बॉल में फिर आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा के लिए सीरीज काफी निराशाजनक रही। इस सीरीज के पहले तक नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे, लेकिन ये सीरीज खत्म होने में इतनी मतलब एक हॉरिबल टाइप की सीरीज चली गई है, क्योंकि तीनों इनिंग में फेल ही हुए हैं रोहित शर्मा। 20-25 रन कोई पहले मैच में थे, 20-25 कोई दूसरे मैच में, 11 रन इस मैच में। तो रोहित शर्मा के लिए एक बुझाने वाली सीरीज रही है ये। काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है इस सीरीज में। उसके बाद शुभमन गिल 23 रन बना के भी आउट हो जाते हैं। मतलब दोनों में से एक ओपनर का तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोर चाहिए था, मतलब 60-70 का तो एक चाहिए था ओपनर से, क्योंकि जब आप इतना बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हो तो ओपन से जो सपोर्ट चाहिए ना वो तो जरूरी है। अगर आपके दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाएंगे तो फिर ये मतलब टारगेट अचीव करना एक मुश्किल ही हो जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली क्या नॉक खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग नॉक खेलते हैं और अकेले लड़ते हैं। मतलब विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस सीरीज में 2 शतक मार चुके हैं और ये शायद 85th इंटरनेशनल 100 था विराट कोहली का, जो अनफॉर्चुनेटली लूजिंग कॉस्ट में आया, लेकिन अकेले लड़ते रहे, भिड़ते रहे लास्ट तक। 124 की बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम को जिता नहीं पाए। 124 बना के गए 108 में। और श्रेयस अय्यर आते हैं उसके बाद नंबर 4 पे, 3 रन पे आउट हो जाते हैं। अगेन श्रेयस अय्यर की भी ये सीरीज कुछ इतनी खास रही नहीं है। एक शायद 50 के आसपास कुछ स्कोर आया था, 49 आया था, और उसके अलावा इस सीरीज में कुछ खास हुआ नहीं है। राहुल 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। स्पिनर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बॉल टर्न होगा, वो एक ही गेम टर्न हुआ, उसमें आउट हो गए। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं नंबर 6 पे। चलो आज यह अच्छा था कि नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा जडेजा से ऊपर भेजा गया, 6 नंबर पे भेजा गया, तो नीतीश कुमार रेड्डी ने विराट कोहली का अच्छा साथ दिया, 53 रन बनाए। शायद इस स्टार्ट को नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा कैपिटलाइज करना चाहिए था, और लेकिन चलो जो भी था, एक अच्छा साथ दिया विराट कोहली का। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा मात्र 12 रन, और रविंद्र जडेजा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। रविंद्र जडेजा की इससे मतलब जो इससे पहले जो ओडीआई में 50 आई है, वो आज से 6 साल पहले आई है, 2019 में आई थी। तब से कोई ओडीआई में 50 आई नहीं है रविंद्र जडेजा की, ये बड़ा कंसर्निंग है। और पिछले 8-10 इनिंग उठा के देख लो, बॉलिंग में भी शायद 1-2 विकेट हैं पिछले 8-10 इनिंग में।
तो जडेजा के लिए तो ये काफी मतलब एक बहुत ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन है। मुझे लग रहा है कि अगली सीरीज में शायद जडेजा की जगह बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि अक्षर पटेल मेरे हिसाब से आ जाएंगे, क्योंकि अगली सीरीज बाद में इंग्लैंड में होगी आईपीएल के बाद। तो तब तक वर्ल्ड कप वगैरह तो खत्म हो चुका होगा T20 का, तो अक्षर पटेल आ जाएंगे मेरे हिसाब से जडेजा के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये आखिरी मौका था आज का। मैं पहले भी बोल चुका था ये बात। तो जडेजा ने भी निराश किया कम्प्लीटली। उसके बाद नंबर 8 पे आते हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा एक कमाल की एक 50 बनाते हैं, अपनी फर्स्ट क्लास करियर की पहली 50 बनाते हैं, बहुत बढ़िया। विराट कोहली और हर्षित राणा की जो पार्टनरशिप थी वो 99 की आई थिंक थी, एक क्रूशियल पार्टनरशिप, बढ़िया ताबड़तोड़ भी थी, क्योंकि मात्र 43 बॉल में 52 रन मार के गए हर्षित राणा। काफी अच्छे लग रहे थे जब हर्षित राणा और विराट कोहली की पार्टनरशिप लग रही थी, तो एक उम्मीद थी, जग रही थी कि इंडिया शायद इस मैच में कुछ कर सकती है, जीत सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आउट हो जाते हैं हर्षित राणा। लेकिन एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेलते हैं। ये सीरीज हर्षित राणा के लिए बहुत अच्छी गई है बॉल के साथ विद द बैट। मतलब नंबर 8 पे उनको क्यों बैक किया जा रहा है, वो आज इन्होंने प्रॉपर प्रूफ किया है जो एक इनिंग खेल के गए। तो यही था कुल मिला के, बाकी तो नीचे को कैलेंडर्स का क्या ही स्कोर बताऊं। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई ये मैच। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के में काइल जेमिसन 1 विकेट ले गए, जैक फोप 3 विकेट ले गए, और क्लार्क करके हैं ये कि क्लार्क 3 विकेट ले गए। इस सीरीज में डेब्यू किया था इन्होंने क्लार्क ने, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस सीरीज के, 3 विकेट ले गए इस मैच में भी। और लेनॉक्स 2 विकेट ये भी ले गए। और तो इस तरीके का कुछ स्कोर काट रहा था, और इंडिया ये मैच अनफॉर्चुनेटली जो हार गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या हार की जो वजह जो रही है वो क्या है। मतलब तो सबसे पहली जो वजह मैं जो फाइंड कर पा रहा हूँ, वो थोड़ा सा स्पिनर जो है, इंडियन स्पिनर, इतनी क्वालिटी है यार स्पिनर्स में, अपने पास कुलदीप यादव हैं और रविंद्र जडेजा है। मतलब इंडिया के पास स्पिनर्स की क्वालिटी हमेशा से रहती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी थोड़ी सी फ्लैट रह जाती है विकेट, या थोड़ी सी स्पाट हो जाती है विकेट, तो हमारे स्पिनर कुछ कर नहीं पाते हैं। मतलब वो एकदम निरर्थक हो जाते हैं हमारे जो स्पिनर है। ये एक बड़ी कंसर्निंग बात है। अपना अभी इस मैच में भी देख लो, हमारे स्पिनरों ने क्या किया, 6 ओवर जडेजा ने किए, 6 ओवर अपने इसमें कुलदीप यादव ने किए, लगभग 100 रनों के आसपास दे गए दोनों मिलके, और विकेट कुल मिला के 1 ही मिली। और उधर से लेनॉक्स अकेले 2 विकेट देके गए। मतलब ये एक वो है ना, मतलब दोनों में एक डिफरेंस है। पिछले मैच में भी सेम ऐसा ही हुआ था। पिछले मैच में कमेंटेटर्स ने चलो ये कह दिया था कि दिन में ज्यादा परचेज मिल रहा है, रात को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ बोल दिया था, क्योंकि पहले इंडिया ने बैटिंग की थी ना पिछले मैच में। तो आज के मैच में देख लो, आज के मैच में तो इंडिया ने पहले बॉलिंग की थी, तो आज तो मिलना चाहिए था इंडियन स्पिनर्स को मदद, लेकिन इंडियन स्पिनर्स को फिर कोई मदद नहीं मिली, लेकिन रात को गेंदबाजी करने आए और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को काफी अच्छी गेंदबाजी कर गए। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस था दोनों में, दोनों टीमों में। और उसके बाद जो रीजन दूसरा मैं लेके आता हूँ कि जो बैटिंग इंडिया की जो बैटिंग फॉर्म ठीक रही नहीं है। रोहित शर्मा का एक कंसर्न हुआ है इसमें कि इस पूरी सीरीज में एक भी अच्छी नॉक आई नहीं है, जो एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि ओपनर से अगर रन नहीं आएंगे तो फिर सीरीज में कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे। तो एक कंसर्निंग बात है। उसके अलावा शुभमन गिल के 250 प्लस स्कोर आए हैं, चलो डिसेंट सा रहा है, इतना कुछ खास तो रहा नहीं है, क्योंकि पहला की जगह जो पहले मैच में जो 50 आई थी वो तो लगभग शायद 71-72 बॉलों में आई थी। तो लेकिन दूसरे मैच में जो 50 मारी थी, अच्छी मारी थी। चलो शुभमन गिल की डिसेंट सीरीज मान लेते हैं। उसके बाद विराट कोहली का एक बहुत बढ़िया सीरीज रही है, आउटस्टैंडिंग सीरीज रही है, 2 शतक मारे हैं सीरीज में। विराट कोहली तो अनस्टॉपेबल रहे हैं। और उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने भी इस सीरीज में निराशी किया है। एक शायद 49 की पारी आई थी, वो पहले मैच में आई थी क्या, शायद या दूसरे मैच में आई थी, जो भी आई थी एक ही आई थी उनकी, फिर 49 की पारी, बाकी तो ड्रॉप ही रहे हैं भी। राहुल ने चलो अच्छा किया है, पिछले मैच में शतक मारा था, अच्छी इनिंग खेली है। और और सबसे बड़ा कंसर्न तो जडेजा का है मेरे हिसाब से। जडेजा ना बॉल से ना बैट से, तो सबसे बड़ा जो एक रीजन मैं कहूंगा हार का ये भी रहा है कि जडेजा का बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म रहना, ना बल्ले से चलना ना बॉल से चलना, तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा है।
और एक मैं सबसे बड़ा जो रीजन बता रहा हूँ इसमें, जो एक हार का है, जो सबसे बड़ा एक रीजन मैं मान रहा हूँ, वो है जो टीम का एनवायरनमेंट बना रखा है। ये वही टीम है जो 23 के जो वनडे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच हारती है। ये वही टीम है जो पूरे चैंपियन ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारती है और ट्रॉफी उठा के लाती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि अपना पिछले 3 सीरीज में 2 सीरीज आप हार गए हो। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो आपका टीम इन्वायरमेंट हो गया है, जो आपका ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट बना दिया है। क्या जरूरत थी अगर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की? अच्छा खासा चल रहा था, 9-10 महीने में 2 ट्रॉफी आ गई थी आपके पास। तो कौन सी चूल मची थी कि आपको रोहित शर्मा को आपको कैप्टनसी से हटाना था? उसके बाद देख लो, उसके बाद 3 सीरीज हुई है, आप 2 सीरीज